गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 14.1 में मीन के 3 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड क्या किया था? डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड किया था एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड मेथड किया था स्टेप डेविएशन मेथड। उसी के कुछ आगे और क्वेश्चंस हैं जो कुछ अलग टाइप से हैं, मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 14.1 का। क्या दिया हुआ है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये आपको गिवन है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब FI। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से खाली क्यों रखा है? क्योंकि देखो आपको जो क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं वो लगातार दे रखे होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 to 20, मतलब जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और अगले की लोअर वो सेम होती है हमेशा नेक्स्ट वाले की, ऐसे 20 से 30 ये सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो सेम नहीं है। जब भी आपका ये सेम ना हो, ऐसा क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किया था 14 चैप्टर में। इसे सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। करो भी यहाँ पे माइनस, एक को माइनस करके दिखा देना। 50 माइनस 0.5, इसे माइनस करोगे क्या रह जाएगा आपका? 49.5। तो यहाँ पे क्या आ गया? 49.5। और अपर वाले में क्या करते हैं? 0.5 प्लस करते हैं। तो अपर अपन फर्स्ट वाला ये है, तो इसमें 0.5 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 52.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 52.5। इसके बाद आपको सभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, देखो ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। इन सब के पीछे तो आप 0.5 लगा दो, 55.5 और 58.5, 61.5 और 64.5 लगाया सबके पीछे 0.5, ठीक है। आप चाहे इसमें देखो सभी में 0.5 प्लस करके देखना, यही बनेगा। उसके बाद जो यहाँ पे इन सब में क्या माइनस करते हैं? 0.5 माइनस करते हैं। फर्स्ट वाले में माइनस कर दिया। अब हम ये माइनस करके क्या बनाएंगे? जो अगले वाले की लोअर लिमिट होती है वही उसे पहले वाले की अपर लिमिट होती है। तो जो यहाँ पे आया है आप माइनस करके देख लेना, यही आएगा। यहाँ पे 55.5, तो यहाँ भी क्या आएगा? 55.5। यहाँ 58.5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 58.5। यहाँ पे 61.5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 61.5, ठीक है। आपको चेक करना है, माइनस करके चेक कर लेना। इन सभी में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो आपका यही रहेगा। उसके बाद देखो ये आपका नया क्लास इंटरवल बना। अब इससे हमें सोल्व करना है। मैं इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करवा रही हूँ। एक्सआई मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क का मैंने क्या फॉर्मूला करवाया था? क्लास मार्क इक्वल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। हमने ये फॉर्मूला किया था। अब ये सभी हमारी लोअर लिमिट होती हैं और ये सभी अपर लिमिट। तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का निकालें क्लास मार्क, इन दोनों को प्लस करोगे। जब इन्हें प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 102.0। 102.0 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बन जाएगा? 51। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51। ऐसे ही अब इन्हें प्लस करोगे, 5 और 5 10, ठीक है। और ये 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। और यहाँ पे 5 और 5 10, तो इतना बन गया। फिर बाद में प्लस करने के बाद उसे 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 54 आ गया। ये आ गया आपका 54। अब देखो इन सभी के बीच में डिफरेंस सेम है, तो ये जो एक्सआई होगा आपका क्लास मार्क होगा, इनमें भी डिफरेंस सेम होगा। अभी कितने कितने के गैप पे है? 3 के गैप पे है, तो इनमें आप 3 प्लस करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप सबका निकाल सकते हो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप सोल्व करके देख लेना। इन दोनों को जब प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 57। अगला क्या बन जाएगा? 60। और नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका? 63। इतना समझ आया? एक्सआई आ गया। तो क्लास मार्क के लिए हमें एक्सआई तक ही चाहिए होता है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है? जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, वो क्या फॉर्मूला होता है? मीन इक्वल में समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI।
ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास जो एफ आई है वो तो हमें दे रखा है, हम इसका तो क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। बट जो हमारा एफ आई एक्स आई है ये हमें पहले निकालना होगा। एफ आई भी है हमारे पास और एक्स आई भी है, इन दोनों की क्या करनी है, हमें अब मल्टीप्लाई करनी है और फिर उनका क्या निकालना है, समेशन निकालना है। अब करो यहाँ मल्टीप्लाई, 15 को इससे करेंगे, 15 1 = 15, 15 5 = 75, 75 और 1 क्या हो गया, 76। अब इसकी मल्टीप्लाई की, पीछे 0 है, 0 लगा दो, ठीक है। फिर 11 को 4 से किया 44, 11 को 5 से किया 55, 55 और 4 क्या हो गया, 59, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7695 आ जाएगा। अब इनकी करो, इसके पीछे क्या है 0 और 6 को 5 से किया 30, 33 कैरी तो 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 1 = 6, ठीक है। अब इसे करो, 25 को 3 से किया 25, 3 = 75, क्या रह गया 7, 25 को 6 से किया 150, 150 में 7 प्लस किया 157, ये आ गया आपका एफ आई एक्स आई। बट हमें क्या निकालना है, एक तो इसका समेशन निकालना है, समेशन एफ आई। अब इसका समेशन करोगे, इसे प्लस करने पे आ जाएगा आपका 400, ठीक है। और इसका समेशन करो, समेशन एफ आई एक्स आई, क्या बन गया 5 और 5 10 और 5 15, 1 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21 और 6 27, 2 अब 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38, 3 4, 4 और 6 10, 17, 17 और 5 22, तो ये क्या आ गया 22,875। अब मीन में वैल्यू पुट कर दें तो मीन इक्वल में 22,875 और डिवाइड में क्या है आपका 400 है, ठीक है। अब ये 400 है, इसे क्या करो 4 से डिवाइड कर दो और जो 20 है जो भी आएगा वो उसे पॉइंट लगा देना पीछे से। अब 4 से डिवाइड करो, 4 5 = 20 तो 2 8, 4 7 = 28, फिर 4 1 = 4, ठीक है। और फिर 4 1 = 4 आ गया, अब 3 5 तो 4 8 = 32, तो 35 में 32 गया 3, फिर 0 लेंगे ऊपर से, जब आगे नहीं होता कुछ भी डिजिट तो 30 किस पे जाएगा 4 7 = 28। अब कितनी डिजिट है यहाँ पे 1 बाय में क्या है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है पहले से ही पॉइंट लग गया, क्योंकि इसके बाद हमारी डिजिट खत्म हो गई थी ना, हमने अपनी तरफ से लिया और 4 से हमने डिवाइड कर दिया, बाय में 100 रह गया। अब नीचे कितनी 0 है 20, तो 2 डिजिट से पहले और आगे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 57.187, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मीन निकालना है। पॉइंट्स में था ये, ध्यान से देखना किस टाइप से है। ये तो हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। जो भी तुम्हें क्लास इंटरवल दे रखा होगा स्टेटमेंट में, सबसे पहले चेक कर लेना क्या ये सेम है। अगर सेम नहीं है तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कराया है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। अब ये पहले से ही सेम है तो मतलब ये हमारा सही दिया हुआ है क्लास इंटरवल। इसके बाद ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आई। अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। अब लोअर लिमिट 0.00 और ये अपर लिमिट 0.04। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 0.04, और जो भी प्लस करके आता है उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो ये 0.02 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.02। उसके बाद नेक्स्ट है 0.04, 0.08। 0.04 में 0.08 प्लस किया तो प्लस करके आएगा 0.12। इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा ये 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.06। अब सभी के बीच में गैप सेम है। अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें 4 प्लस करते जाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.10। जब इसमें 4 प्लस करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे 0.14, फिर नेक्स्ट किया 0.16। अब इसमें किया 4 प्लस करना है, जैसे यहाँ किया ना तो 4 प्लस करेंगे कितना बनेगा 18 बनेगा। इसमें 4 प्लस करो तो यहाँ क्या बन जाएगा 0.22। ये आ गया आपका क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा 4 2 = 8, 0.0।
पीछे से करेंगे ना, 9 को 6 से किया 54, फिर पॉइंट, फिर 9 को 0 से किया 0, फिर 10 को 9 से करेंगे क्या बन जाएगा 90 और पॉइंट में 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0.14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट 0। नेक्स्ट क्या है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा, 4 को 8 से किया 32 और 4 को 1 से किया मतलब वैसे भी 18 4 जा 72 और पॉइंट 0। अब यहाँ पे 0.22 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना बन जाएगा 0.44। ये आ गया आपका FI/XI। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हम मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल में समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI। ठीक है, हमें किस किस का समेशन निकालना है, एक तो FI का समेशन निकालना है और एक FI और XI का समेशन निकालना है। अब करो यहाँ पे इसका समेशन FI क्या हो जाएगा, ये 4 और 9 13, 13 और 9 क्या हो गया 22, 22 और 2 24, 28 और ये कितना बन गया 30। तो समेशन FI तो क्या आ गया हमारा 30 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 8 और 4 12 और ये 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 2 रह गया, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 15, 15 और 9 क्या हो जाएगा 24, 24 और 5 29। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2.90, तो 2.90 इसे आप लोग डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से समथिंग आ जाएगा 0.099 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा मीन, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 14.2। हमने 14.1 में किया था मीन निकालते हैं, वहाँ पे उसके 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब जो हमारी एक्सरसाइज 14.2 है उसमें हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में। ठीक है, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो मोड निकाला था, वो हमने कौन से में कहाँ पे किया था, अनग्रुप्ड डाटा से किया था। और कैसे करते थे कि जो भी आपको सीरीज दे रखी है उसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाता था, मोड हो जाता था। यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रुप्ड डाटा का मोड निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H। अब यहाँ पे क्या क्या मीनिंग होता है इसका, L होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं L को हम, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। उसके बाद आपका H होता है आपका क्लास साइज। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था H क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मीन के बाकी 2 मेथड्स में यूज़ हुआ था ना हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड में भी और एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड में यूज़ हुआ था हमारा H का। उसके बाद है आपका F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। किसकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मोडाल क्लास की। और फिर होता है आपका F0 होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। और F2 होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। ठीक है, L है आपका लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास और H है आपका क्लास साइज, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास और F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास और F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। सबसे पहले जब भी आप ये इस मोड निकालने वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, मोड फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले चेक करोगे कि आपकी F1 क्या है। जो भी आपको FI वाली मतलब फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, जैसे मीन वाले सम किए थे वहाँ पे भी हमें FI पूरा गिवन था। ठीक है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी टर्म होगी FI में, जो उस लाइन में सबसे बड़ी टर्म होगी वही आपका क्या बनेगा, F1 बनेगा। जब आपको F1 पता चल जाएगा, ठीक है, तो F0 क्या है, प्रीसीडिंग ऑफ मोडाल क्लास, जो मोडाल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली। तो अगर आपको बड़े वाली पता चल गई तो उससे पहले वाली क्या हो जाएगी आपकी F0 और इसके बाद वाली क्या हो जाएगी आपकी
F2। और H क्या होता है? क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, जिसे हम क्लास साइज बोलते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल का क्लास साइज बोलते हैं। और L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। जो भी आपका मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा, अब जितने भी क्लास इंटरवल होते हैं उसकी जो लेफ्ट वाली होती है वो सभी के सभी क्या होती हैं? लोअर लिमिट। बट यहाँ पे तो हमें एक ही वैल्यू लेनी है ना, वो कौन सी लेनी है? मोडाल क्लास वाली। तो जो आपका F1 होगा उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा उसमें जो लोअर लिमिट होगी वही आपकी क्या होगी? L होगी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी हम करेंगे सम्स मोड निकाल। 14.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है क्लास इंटरवल और ये दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी Fy। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक कर लिया करो ये सेम है, वही क्लास इंटरवल लेना है, वरना क्या करना है? इसमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। अब ये सेम है ना सभी, 15 15, 25 25, 35 45 55। इस सब में आपको निकालना है मोड। अभी मैंने बताया था मोड का क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H। सबसे पहले तो H निकालना सबसे इजी है। H क्या हो गया? क्लास साइज। कितने कितने का डिफरेंस है सब में? 15 में से 5 गया 10। तो आपका H क्या आ गया यहाँ पे? 10 आ गया। उसके बाद आपने सबसे पहले देखना है F1। क्या देखना है? F1 मैंने क्या लिखवाया है? फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। ठीक है, अब इसमें फिर कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी जो सबसे आपकी हाईएस्ट होगी? अब कौन सी है सबसे हाईएस्ट? 23। तो ये आपका क्या होगा? F1 होगा। तो F1 क्या हो गया यहाँ पे? 23। ये पता चल गया तो उससे बाकी सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? मोडाल क्लास ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो F1 क्या आ गया आपका? F23। फिर F0 क्या है? जो भी आपकी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी है उससे पहले वाली, मतलब प्रीसीडिंग वाली। अब इससे पहले क्या आ रहा है? 21। तो आपका F0 क्या हो गया यहाँ पे? 21। तो F0 इक्वल में 21। उसके बाद नेक्स्ट था आपका F2 क्या होता है? जो आपकी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी है उससे सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? एक आगे वाली। अब ये F1 है तो आपकी 14 क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। तो F2 इक्वल में 14। अब H भी आ गया, F1 भी आ गया, F0 भी और F2 भी। क्या रह गया? सिर्फ L क्या मतलब क्या बताया था? लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। वैसे तो ये सभी के सभी लोअर लिमिट है, लेकिन कौन सा लेना है? मोडाल क्लास वाला। मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी हमारी 23 है, तो उसके सामने वाला इंटरवल क्या है? 35 से 45। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपकी? 35। तो L यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये सभी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम इन क्वेश्चन में पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करना है? L क्या है आपका? 35। यहाँ पे पुट कर दो 35 प्लस में 35 पुट कर दिया। उसके बाद F1 की वैल्यू क्या निकाली है? 23। एंड F0 क्या है आपका? 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में F1 क्या दे रखा है? 23 माइनस में F0 21 एंड F2 क्या आया हमारा? 14। और हमारा क्लास साइज जो H आया है उसकी वैल्यू क्या आई है हमारी? 10। पुट कर दिया। अब इसे सोल्व करेंगे। 35 प्लस 21 में से 23 में से 21 गया, क्या रह गया? 2। इसको मल्टीप्लाई करो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 माइनस में 35 और मल्टीप्लाई में 10, इतना बन गया। अब क्या रह गया? ये 35 प्लस अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन में 46 में से 35 माइनस किया, कितना रह गया? 11। ठीक है, अब 11 किया, इसे 11 से डिवाइड कर दो। 35 प्लस 11 1 जा 11, कितना रह जाएगा? 9 0, तो पॉइंट आ जाएगा फिर। तो 11 8 जा 88। अब इसको इसमें प्लस करो। कैसे प्लस करते हैं? जो भी अगर पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं और पीछे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है। तो आपका क्या आ जाएगा? ये 36.8। ये आपका क्या आ गया? मोड आ गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है और ये हमारी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें क्या निकालना है? मोड। और मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस
F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम? H चेक करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सभी। H क्या होता है आपका? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पे? 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20। सभी में कितने कितने का गैप है? 20 20 का। तो H क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 20 हो गया। फिर हम क्या चेक करते हैं सबसे पहले? F1 क्या होता है? जो हमारा फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट होती है वही हमारी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। यहाँ पे वो क्या है? 61। तो ये आपका क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो F1 क्या हो गया आपका? 61। फिर हम निकालते हैं F0 क्या होती है? प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। जो भी आपकी मोडाल क्लास आई होती है वाली फ्रिक्वेंसी आई होती है उससे प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। अब ये F1 है तो 50, इससे पहले 52 है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? F0। तो F0 क्या आ गया आपका? 52। फिर हम क्या निकालते हैं? F2 क्या होता है? जो भी आपकी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी आई है उससे अगली मतलब सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, एक आगे वाली। अब ये इससे आगे क्या दिया हुआ है? 38। तो F2 क्या हो गया आपका यहाँ पे? 38। फिर हम क्या निकालते हैं? L हमारा लोअर लिमिट। कौन से वाला लेते हैं? जो मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी आई है उसके सामने वाले इंटरवल में जो लोअर लिमिट है। क्या वो लोअर लिमिट? 60। तो L क्या हो गया आपका? 60 हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे? इस फॉर्मूले में। तो L क्या है आपका? 60 प्लस F1 क्या दिया हुआ है हमें? 61 एंड F0 क्या गिवन है? 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 61 माइनस में F2 52 एंड F2 क्या? F0 52 एंड F2 क्या फाइंड आउट करा है? 38 और इनटू में H की वैल्यू क्या निकाली है? 20 निकाली है। अब क्या बन गया ये? 60 प्लस, अब 61 में से 52 को माइनस किया, क्या रह जाएगा? 9 और अपॉन में क्या रह गया? 61 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 122। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो बन जाएगा 90 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका? 20। तो कितना बन गया? 60 प्लस 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन में। अब इसे करो माइनस, इसे माइनस करेंगे कितना रह जाएगा? 32। जब भी ऐसे बाय में आ जाए तो इसका यहाँ पे एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आ गया? 32 एलसीएम आ गया। एलसीएम लिया 32। अब यहाँ पे करो इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 0 6 2 12 6 3 18 और एक 19 और प्लस में 180। अब इन्हें प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 2100 बाय में 32। तो ये आपका डिवाइड करके क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सेम हमें इसमें मोड निकालना है। ये हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल और ये दी हुई है आपकी फ्रिक्वेंसी Fi हमें गिवन है। मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मोड इक्वल में L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस में F0 माइनस में F2 एंड मल्टीप्लाई में H। तो पहले हम ये वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया? क्या हमें चेक करना है? H चेक करना है। H क्या होता है हमारा? क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है? इंटरवल्स के बीच का ये डिफरेंस। अब 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, इन सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो हमारा क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या दिया हुआ है? 5। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? H आ गया। H क्या है आपका? 5। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? F1 होती है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। जो भी हमें Fi में गिवन है उसमें जो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट क्या है हमारा? 10। तो ये हमारा क्या हो गया? F1 हो गया। तो F1 आ गया आपका 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है F0 क्या होता है? जो हमारी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी है उससे प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। अब 10 से पहले क्या आ रहा है? 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। तो F0 क्या आ गया आपका? 9। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं? F2 क्या होता है? जो आपकी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी है उससे नेक्स्ट सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, उससे अगले वाली। अब 10 से अगला क्या है? 3। तो ये आपका क्या हो गया? F2 हो गया। तो F2 क्या है यहाँ पे आपका? 3। उसके बाद क्या रह गया इसमें? अब L का मीनिंग होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। अब ये मैंने बताया था ये सभी के सभी लोअर लिमिट है, लेकिन लेनी हमें एक ही वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू लेनी है? जो आपकी मोडाल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी आई है
उसके सामने वाला क्लास इंटरवल क्या है, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल 30 से 35, उसमें जो आपकी लोअर लिमिट है क्या दे रखी है वो लोअर लिमिट 30, तो वो आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L क्या है आपका यहाँ पे 30, पुट कर दो 30 प्लस इंटू में F1 की वैल्यू क्या है 10 माइनस में एंड F0 हमें क्या दे रखा है 9, तो 10 माइनस में 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 10 माइनस में F0, और F0 क्या दे रखा है आपको 9 एंड माइनस में F2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 एंड मल्टीप्लाई में H हमें क्या गिवन है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब करो इसे आगे सोल्व 30 प्लस, अब 10 में से 9 गया, क्या रह गया 1 अपॉन में 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस में -9 और -3 कितना बन गया -12। नेक्स्ट है आगे अब इसमें मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, तो क्या बन गया ये 30 प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन में 20 को 20 में से 12 माइनस किया, क्या रह गया 8। अब इसके बाद क्या लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, हम जब भी इस टाइप से p बाई क्यू की फॉर्म में आए तो क्या ले लेंगे इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 8 और जो डिवाइड करके रहता है ऊपर वाले से उसकी मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारा 240 और प्लस में क्या है आपका 5, तो इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 245/8। अब इसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग या 30 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा 30.6, तो ये आपका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा।